श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वागीसाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम सीता समारोपितवामभागम पाणौ महासायकचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमान् सानः प्रभु। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदामयपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। जनस्थान में रावण के द्वारा नियुक्त जो गुप्तचर था अकम्पन, उसने जाकर के सारा हाल रावण को सुनाया और ये भी बताया कि राम जी कौन हैं, उनका पूर्ण परिचय दिया और कहा तुम युद्ध में उनको जीत नहीं सकते, इसलिए उनकी पत्नी का हरण कर लो। ऐसा कहने पर वो मारीच के पास भी गया सहायता मांगने, लेकिन मारीच ने राम जी का गुण बता करके उसको लंका वापस लौटा दिया। तथा शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश हतानि एकेन रामेण रक्षसाम भीमकर्मणाम्। एकेन रामेण हतानि भीमकर्मणा चतुर्दश सहस्रा रक्षसाम दृष्ट्वा। अकेले राम जी के द्वारा बड़े भयानक 14,000 राक्षसों को मार दिया हुआ देख करके दृष्ट्वा शूर्पणखा, और भी देखा दूषणम चाखरम चैव महतम त्रिशिर समरणे। जिन्होंने युद्ध भूमि में दूसरा को मारा, खर को मारा, तीसरा को भी मारा। दृष्टवा, इन सारे दृश्यों को देख करके पुनः जलदोपमा महानादान ननाद। वो फिर से, वो शूर्पणखा फिर से गंभीर मेघ के समान, जल से भरे हुए मेघ के समान
फिर से उसने बड़ी भयानक गर्जना की। सा दृष्ट्वा कर्म रामस्य कृतम अन्यैः सुदुष्करम जगाम परम उद्विग्ना लंकाम रावण पालिताम। रामस्य कृतम कर्म दृष्ट्वा, राम जी के द्वारा किए गए कर्म को देख करके। राम जी के कर्म कैसे थे? कहें अन्यैः सुदुष्करम, दूसरों के द्वारा जो ना करणीय थे, जो किए नहीं जा सकते थे, ऐसे उन्होंने किया। दुष्कर्म बड़ी ही कठिनाई से वो किए जा सकते हो दूसरों के द्वारा। उन कर्मों को राम जी के द्वारा किया हुआ देख करके परम उद्विग्ना, वो परम उद्विग्न हुई, परम व्याकुल हुई। और रावण पालिताम लंकाम जगाम, रावण के द्वारा रक्षित लंकापुरी को चली गई। वहां जाकर के उसने क्या देखा? सा ददर्श विमानाग्रे रावणं दीप्त तेजसम उपोपविष्टं सचिवैः मरुद्भिः वासवम्। विमानाग्रम उपोपविष्टम, विमान के समान ऊंचे महल पर, ऊंचे महल के अग्रभाग में उपोपविष्टम बैठा हुआ, दीप्त तेजसम रावणम ददर्श, अग्नि के समान तेजस्वी उस रावण को शूर्पणखा ने देखा। कैसे देखा? कह सचिवैः मरुद्भिः वासवम, देवता गणों से घिरे हुए इंद्र के समान अपने मंत्रियों से घिरा हुआ उस रावण को देखा। जैसे इंद्र देवताओं से घिर कर बैठते हैं, उसी प्रकार वो अपने मंत्रियों से। सचिवैः आसीनम सूर्य संकाशे कांचने परमासने, सूर्य के समान दे दीप्यमान कांचन सोने के बने हुए अपने बड़े सिंहासन पर बैठा हुआ। और रुक्मवेदी गतम प्राज्यम ज्वलंतमयो पावकम ददर्श, रुक्मवेदी गतम, रुक्म माने सोना, सोने की ईंट से बनी हुई वेदी पर प्राज्यम यानी घी से युक्त जलते हुए दीपक के समान चमकते हुए उस आसन पर रावण को बैठे हुए देखा। अब समझिए, उपमा दोनों है कि वो दीपक, जलता हुआ दीपक रावण है और वो वेदी जो है वो सिंहासन है। हाँ, उसी को कहा। देव गंधर्व भूतानाम ऋषीणाम च महात्मनाम अजेयम समरे घोरम व्यात्त आननमयो अंतकम। देव गंधर्व भूतानाम ऋषीणाम महात्मनाम च अज्ञेयम्। देव गंधर्व भूतानाम ऋषीणाम महात्मनाम अजेयम। वो रावण, उस रावण को देखा जो देवताओं के द्वारा, गंधर्वों के द्वारा, प्राणियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा अजेय था। इन सबको जीत चुका था। असमरे घोरम, युद्ध में बड़ी भयानक परिस्थिति से, भयानक दृश्य से खड़ा होता है। व्यात्त आननम यु आननम, व्यात्त आननम यु अंतकम, मुख बाए हुए यमराज के समान। मुँह बाए हुए जब कहते हैं उसमें युद्धभूमि में खड़ा होता है तो वह यमराज के समान दिखाई देता है। देवासुर विमर्देशु वज्र असनिकृत व्रणम ऐरावत विषाणाग्रह उत्कृष्ट किणवक्षसम। देव असुर विमर्देशु, कहते हैं देवासुर संग्राम में, देवताओं के साथ संग्राम में, असुरों के साथ संग्राम में
वज्र असन कृत वर्णम, उनके देवताओं के वज्र और असन आदि अस्त्रों से जो उसके शरीर पर घाव हुआ, व्रण माने घाव, जो घाव हुआ उस घाव के चिन्ह से युक्त, उन घावों के चिन्ह से युक्त रावण। और ऐरावत पिशाणाग्रह उत्कृष्ट किणवक्षसम, ऐरावत के उन दोनों दांत उसके वक्षस्थल पर घुसा दिए गए थे, धसा दिए गए थे। उन दांतों के द्वारा खोदे गए वो निशान उसके वक्षस्थल पर विराजमान है। ऐसे निशान से युक्त रावण को देखा। और कैसे देखा? कहते हैं विंशत भुजम दशग्रीवम दर्शनीय परिच्छदम विशाल वक्षसम वीरम राजलक्षण लक्षितम नद्ध वैदूर्य संकासम तप्त कांचन भूषणम सुभुजम शुक्लदशनम महाआस्यम पर्वतोपमम। विंशत भुजम 20 भुजाओं वाला है, 10 ग्रीवम 10 सिरों वाला है, 10 दर्शनीय परिच्छदम, आसन तो बता दिया सिंहासन, उसके अलावा चवर है, छत्र है ना, ये परिच्छद है, इन सब सामग्रियों से युक्त है। विशाल वक्षसम, वक्षस्थल बड़ा विशाल है, वीरम परम वीर है, राजलक्षण लक्षितम, राजोचित चिन्हों से युक्त है। तप्त कांचन भूषणम, तपाए हुए सोने के द्वारा बनाए हुए आभूषणों से विभूषित है। और उन सोने में नद्ध वैदूर्य संकासम, वैदूर्य मणि उन सोनों में नथी हुई है, गुछी हुई है। सुभुजम, बड़ी सुंदर दोनों 2 भुजाएं हैं। शुक्ल दशनम, सफेद दांत है। महाआस्यम, आस्यम मुखम, बड़ा विशाल मुख है। और पर्वतोपमम, क्या कहूँ, कुल मिला के ऐसा लगता था उसका शरीर की कोई विशाल पर्वत हो। पर्वतोपमम विष्णु चक्र निपात सतसो देव संयुगे, देव संयुगे देव युद्धे, देवताओं के साथ युद्ध में भगवान विष्णु के द्वारा चक्र चलाए जाने के उस चक्र के सैकड़ों निशान उसके शरीर पर हैं। विष्णु चक्र निपात सतसो देव संयुगे, देवताओं के साथ युद्ध करता था तो हमेशा बचाने के लिए विष्णु जी आते थे और विष्णु जी अपना चक्र चलाते थे, तो उस चक्र के सैकड़ों निशान उसके शरीर पर हैं। अन्य शस्त्र प्रहार महायुद्धे सुताड़ितम, अनेक प्रकार के अस्त्रों के प्रहार से बड़े बड़े युद्धों में उताड़ित किया गया, उसके ऊपर चलाया गया। उन सब अस्त्रों के चलने के वस्त्रों के द्वारा किए गए व्रण के घाव के निशान उसके शरीर पर हैं। आहतांगैः समस्तैः तैः देव प्रहरणैः तदा, देव प्रहरणैः समस्तैः आहतांगैः तम, देवताओं के द्वारा प्रहार किए गए अनेकानेक अस्त्रों के चिन्ह उसके शरीर पर मौजूद हैं। फिर भी उसका अंग कहीं से आहत नहीं हुआ, उसका अंग कहीं से नष्ट विनष्ट नहीं हुआ। अक्षोभ्यानाम समुद्राणाम, कहते हैं वो समुद्र जो अक्षोभ्य है, जिसमें क्षोभ उत्पन्न नहीं हो सकता, कहे क्षोभणम क्षिप्रकारिणम, अक्षोभ्य समुद्र को भी वो क्षुभित कर सकता है, अर्थात समुद्र को भी मथने के लिए सक्षम है। अक्षोभ्यानाम और क्षिप्रकारिणम, कोई भी कार्य बड़ी ही शीघ्रता से संपूर्ण कर देता है। क्षिप्रकारिणम और कैसा है? कहते हैं क्षेप्तारम पर्वताग्राणाम सुराणाम च प्रमर्दनम, उच्छेत्तारम च धर्माणाम परदाराभिमर्शनम। क्षेप्तारम पर्वताग्राणाम, पर्वत की चोटियों को तोड़ सकने में समर्थ है, पर्वत की चोटियों को नष्ट करने में समर्थ है। और सुराणाम प्रमर्दनम, देवताओं को भी मत सकता है, देवताओं को पराजित करने वाला है। उच्छेत्तारम च धर्माणाम, धर्म का हमेशा नाश करने वाला है। और
परदाराभिमर्शनम, पराई स्त्रियों के सतीत्व को नष्ट करने वाला है। सर्व दिव्यास्त्र योक्तारम यज्ञ विघ्न करम सदा, सभी प्रकार के दिव्य अस्त्रों का, अलौकिक अस्त्रों का प्रयोग करने में जानकार है। सर्व दिव्य अस्त्र योक्तारम, इन सब का प्रयोग कर सकता है। यज्ञ विघ्न करम सदा, और हमेशा से यज्ञों में हमेशा विघ्न उत्पन्न करने वाला ये रावण है। पुराम पुरीम भोगवतीम गत्वा पराजित्य च वासुकिम, भोगपुरी पातालपुरी में जाकर के इसने युद्ध में वासुकी नाग को भी पराजित कर दिया है। पराजित्य वासुकिम, केवल वासुकी को नहीं, तक्षकस्य पराजित्य, तक्षक नाग को भी पराजित करके प्रियाम भारझाम जहार यह, उनकी प्रिय पत्नी को भी हरण करके ले आया। यह वो रावण है। कैलासम पर्वतम गत्वा विजित्य नरवाहनम विमानम पुष्पकम तस्य कामगम वै जहार यह, कैलाश पर्वत पर जाकर के कुबेर जी को जीत करके, कुबेर जी के ऊपर विजय प्राप्त करके उनका कामगम पुष्पकम विमानम जहार यह, इच्छानुसार चलने वाले उस पुष्पक विमान को भी हरण करके ले आया। यह अर्थात ये वही रावण है, या जो रावण ऐसा कर रहा है। वनम चैत्र रथम दिव्यम नलिनीम नंदनम वनम विनाशयत यह क्रोधात देव उद्यानान वीरजवान, कहें वीरजवान क्रोधात, यह परम पराक्रमी रावण जब क्रोध में होता तो कहें चैत्र रथम वनम, कुबेर के चैत्र रथ वन को, दिव्यम नलिनीम, नंदन वन में स्थित दिव्य पुष्करणी जिसका नाम, जो नलिनी के नाम से जानी जाती है, नंदनम वनम, इंद्र के नंदन वन को, देव उद्यानानि, और देवताओं के बहुत सारे उद्यानों को, निवास विनाशयति, इन सब का यह क्रोध के कारण विनाश कर देता था, उजाड़ देता था। चंद्र सूर्यो महाभागो उत्तिष्ठन्तौ परन्तपौ निर्वारयति बाहुभ्याम यह शिखरो शैल शिखरोपमः, शैल शिखरोपमः परन्तपौ महाभागो चंद्र सूर्यो, पर्वत की शिखर के समान दिखाई पड़ने वाले ये चंद्रमा और सूरज जो महाभाग हैं, जो परम तप हैं, शत्रुओं को नष्ट करने में दोनों समर्थ हैं। उत्तिष्ठन, तो जिस समय इन चंद्रमा और सूरज का उदय काल होता है, जब ये उठने लगते हैं, उदय काल में यह बाहुभ्याम निवार्यति स रावणः, अपने भुजाओं के पराक्रम से इनको आगे बढ़ने से रोक देता है, वो ये रावण है। 10 वर्ष सहस्त्राणि तपः तप्त्वा महावने पुरा स्वयं हुए धीरा शिरांसि उपजहार यः, कहते ये वो रावण है जो 10,000 वर्ष तक एक महावन में जाके इसे तपस्या की। 10 वर्ष सहस्राणि महावने तपः तप्त्वा धीरा, यह धीरा जो धीर धैर्यशाली जो रावण है, धीरा आज ठीक है, 10,000 वर्षों की तपस्या किया, धैर्य नहीं होता तो नहीं कर सकता, इसलिए विशेषण आया है यह धीरा, जो धीर धैर्यवान रावण है। पुरा स्वयं भुवे शिरांसि उपजहारः, ये तपस्या करते समय, तपस्या के पूर्ण होने से पहले इसने अपने सिरों की बलि चढ़ा दी थी भगवान ब्रह्मा जी के सामने। शिरांसि उपजहार, सिर काट के दे दिया था। देव गंधर्व पिशाच पतकोरगैः अभयम यस्य संग्रामे मृत्युतो मानुषात्रिते, अपने सिर का उपहार देकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे इसने वरदान लिया। क्या वरदान लिया
कहें देव दानो गंधर्व पिशाच पतग उर्गई अभयम यस्य, कि देवताओं से, दानवों से, गंधर्वों से, पिशाचों से, पतग यानी पक्षियों से, और नाग उरग नाग से, इन सब से अभयम यस्य संग्रामे, इन सब से युद्ध में अपने लिए अभय दान मांग लिया। क्या नहीं मांगा? मृत्यु तो मानुषातरिते, एक मनुष्य से इसने अभयदान नहीं मांगा। हाँ, मानुषातरिते, मानव गुरु में नहीं कहा है, बाद में आया मानुषातरिते, मनुष्यों से इसने मरने का वरदान मरने का वरदान नहीं मांगा, कि मनुष्यों से कोई समझते नहीं था कुछ, ये तो नश्वर हैं। बानर मनुज जाति दुई बारे, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, बानर और मनुष्य इन दोनों को छोड़ करके मैं किसी से न मरूं, ऐसा वरदान उसने मांग लिया। मंत्रैः अभिष्टुतं पुण्यम अध्वरेषु द्विजातिभिः हविर्धानेषु यः सोमम उपहन्ति महाबलः। कहते हैं यह महाबली रावण द्विजातिभिः मंत्रैः अभिष्टुतं, द्विजातियों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, मंत्रों से अभिमंत्रित किया करके, मंत्रोच्चार से संपन्न किया रहने वाले, पुण्यम अध्वरेषु, पवित्र यज्ञों में, अविर्धानेषु यः सोमम, हवन करके जिस सोम रस के लिए जो प्रार्थना की जाती थी, जो सोम रस उत्पन्न होता था, उस सोम रस को महाबला उपहन्ति, ये लेकर के भाग जाता था। प्राप्त यज्ञहरम दृष्टम ब्रह्मग्नम क्रूरकारिणम कर्कशम निरनुक्रोशम प्रजानाम अहिते रतम। प्राप्त यज्ञहरम, प्राप्त यज्ञ का अर्थ है जो यज्ञ प्राप्त होने वाला है, जो यज्ञ पूर्ण होने वाला है, पूर्ण होने वाले यज्ञ को जाकर के उसमें विघ्न डाल देता था। प्राप्त यज्ञहरम दुष्टम, बड़ा दुष्ट था, ब्रह्मग्नम, ब्रह्म हत्या करने वाला था, क्रूरकारिणम, हमेशा क्रूर कार्य ही करता था, बड़ा ही कर्कश था, निरनुक्रोशम, दया का लेस मात्र नहीं था, और कहे प्रजानाम अहिते रतः, हमेशा अपने प्रजा के अकल्याण में ही लगा रहता था। रावणम सर्वभूतानाम सर्वलोक भयावहम सर्वभूतानाम रावणम, यहाँ रावण दूसरा है, सभी प्राणियों को रुलाने वाला है। सर्वभूतानाम रावणः, सभी प्राणियों को रुलाने वाला है। सर्वलोक भयावहम, संपूर्ण लोक के सामने भय की स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। कहें भ्रातरम क्रूरम महाबलम, इस प्रकार महान बली क्रूर अपने भाई को राक्षसी ददर्श, उस राक्षसी शूर्पणखा ने रावण को देखा। सा राक्षसी ददर्श तम विस्त्य दिव्य वस्त्राभरणम दिव्य माल्योपशोभितम आसनेषु उपविष्टम तम काले कालमयु उद्यतम। राक्षसेन्द्रम महाभागम पौलस्त्य कुलनंदनम तम दिव्य वस्त्राभरणम, दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए था। अलौकिक वस्त्र, अलौकिक आभरण, अलौकिक आभूषण, दिव्य माल्योपशोभितम, अलौकिक मालाएं, ऐसी मालाएं पहनता था जिसके पुष्प कभी कुम्हलाते नहीं। दिव्य माल्योपशोभितम पौलस्त्य कुल नंदनम, है ना, पुलस्त्य कुल का वंशज था। महाभागम, काले कालमयु उद्यतम,
प्रलय काल में महाकाल के समान दिखाई पड़ने वाला। काले कालम युद्धतम राक्षसेन्द्रम, ऐसे राक्षस राज रावण को आसनेषु उपविष्टम ददर्श, बड़े सोने के आसन पर बैठा हुआ उसने शूर्पणखा ने देखा। उपगम्य अब्रवीत वाक्यम राक्षसी भय विह्वला, रावणम शत्रुहंतारम मंत्रिभिः परिवारितम। भय विह्वला राक्षसी जनस्थान से गई थी, राम जी के कर्मों को देख करके गई थी, इसलिए भय से विह्वल राक्षसी पूर्व रखा। मंत्र भी परिवारतम शत्रुहंतारम, मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुओं का नाश करने वाले रावणम उपगम्य, रावण के पास पहुंच करके वाक्यम अब्रवीत, शूर्पणखा यह बात बोली। तम अब्रवीत दीप्त विशाल लोचनम प्रदर्शयित्वा भय लोभ मोहिता, सुदारुणम वाक्यम अभीत चारिणी महात्मना शूर्पणखा विरूपिता। महात्मना लक्ष्मणेन विरूपिता शूर्पणखा, महात्मा लक्ष्मण की द्वारा जिसकी नाक कान कट चुकी है, ऐसी कुरूप शूर्पणखा। महात्मना विरूपिता शूर्पणखा, है ना, महात्मा लक्ष्मण जी के द्वारा जो कुरूप बनाई गई ऐसी शूर्पणखा। और कहें अभीत चारिणी, आज से पहले बिना डर के निडर होकर के विचरण करने वाली अभीत चारिणी। और कहें भय लोभ मोहिता, आज भय से और लोभ से मोहित होकर के दीप्त विशाल नेत्रम दारुणम, लंबी लंबी बड़ी बड़ी ज्वलनशील नेत्रों वाले अत्यंत क्रूर रावण को प्रदर्शयित्वा, अपने दुख का प्रदर्शन करके, अपने घाव नकी, अपने कटी हुई नाक कान दिखा करके, है ना, प्रदर्शयित्वा तम रावणम अब्रवीत, शूर्पणखा उस रावण से बोली। अब क्या बोलने जा रही है, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तथा शूर्पणखा दीना रावणम लोक रावणम, अमात्य मध्ये संक्रुद्धा परुषम वाक्यम अब्रवीत। कहते ततः शूर्पणखा दीना, सबसे पहला विशेषण आया दीना। जन स्थान में कुरूप बनने के कारण, नाक कान कट जाने के कारण परम दीन, शूर्पणखा दीना। अमात्य मध्य, मंत्रियों के बीच में बैठे हुए, लोक रावणम रावणम, संसार को रुलाने वाले रावण से, लोक रावणम रावणम, संसार को रुलाने वाले रावण से संक्रुद्धा, बड़ी ही क्रोधित होकर के शूर्पणखा परुषम वाक्यम अब्रवीत, बड़ी परुष माने कठोर, है ना, बड़ी कठोर बात बोली। शूर्पणखा रावण से कठोर बात बोली। क्या बोली? कहती है प्रमत्तः काम भोगेषु स्वैरवृत्तो निरंकुशः, समुत्पन्नं भयं घोरं बोधव्यं न अवबुध्यसे। कहता है प्रमत्तः, तुम बड़े प्रमादी हो, असावधान रहने वाले हो। काम भोगेषु, हमें हमेशा अपनी कामनाओं को पूर्ण करने में और अनेकानेक ऐश्वर्य सामग्रियों में भी मस्त रहते हो। स्वैरवृत्तो, स्वेच्छाचारी हो गए हो। निरंकुशः, तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश, कोई दबाव नहीं रह गया है। क्यों कह रही है? कहती है समुत्पन्नम भयम घोरम बोधव्यम, इतना भयानक भय उपस्थित हो गया है तुम्हारे राज्य में, तुमको जानना चाहिए। बोधव्यम यानी जानना चाहिए। ये इतना भयानक भय तुम्हारे राज्य में उपस्थित हो चुका है
तुमको ये जानना चाहिए, लेकिन नाव बुद्ध से, तुम्हें तो इस भय की जानकारी तक नहीं है। नाव बुद्ध से सक्तम ग्रामेषु भोगेषु काम वृत्तम महीपतिम लुब्धम न बहुमन्यन्ते अस्मशान अग्निमयो प्रजा। समझाती है, नीति बताती है, ये रावण जो राजा सक्तम ग्रामेषु भोगेषु, साधारण ऐश्वर्य में जो राजा आसक्त रहता है। ग्रामेषु भोगेषु सक्तम, ग्रामेश यानी साधारण, प्राकृत, साधारण ऐश्वर्य सामग्रियों में जो राजा हमेशा आसक्त रहता है, काम वृत्तम, अपने कामना के अनुसार ही काम करता है, यानी स्वेच्छाचारी होता है। लुब्धम, जो राजा परम लोभी होता है। महीपतिम, जो राजा इस प्रकार का होता है, कहते हैं ना बहुमन्यते प्रजा, ऐसी राजा को प्रजा बहुत आदर नहीं करती। ऐसी राजा को प्रजा बहुत आदर नहीं करती। कैसे आदर नहीं करती? अस्मशान अग्नियो, अग्निदेव हमेशा आदरणीय है, हमेशा पूजे जाते हैं, लेकिन क्या कोई श्मशान की अग्नि को पूजन करता है? कहें जो राजा स्वेच्छाचारी होगा, जो ऐश्वर्यों में ही लगा होगा, भोग सामग्रियों में ही लगा होगा, बड़ा लोभी होगा, उसको प्रजा श्मशान अग्नि के समान कभी कोई आदर नहीं देती। ना बहुमन्यन्ते स्वयं कार्यान यह काले नानुतिष्ठन्ति पार्थिवः सातु वै सह राज्येन तैह चा कार्यैः पिनश्यति। यह पार्थिवः, जो राजा काले, समय उपस्थित होने पर स्वयं कार्याणि नानुतिष्ठन्ति, समय पड़ने पर जो राजा अपने कार्य के लिए स्वयं ही प्रयत्न नहीं करता, स्वयं ही उस कार्य के लिए उद्यत नहीं होता, सातु राज्येन तैह चा कार्यैः चा विनश्यति, वो राजा अपने राज्य के उस कार्य को और राज्य का भी विनाश कर देता है। जो राजा स्वयं कार्य के बारे में अगर गंभीर नहीं होता, स्वयं उसकी देख रेख नहीं करता, स्वयं उसकी जानकारी नहीं रखता, उसका राज्य, उसका कार्य सब नष्ट हो जाता है। अयुक्तचारम दुर्दर्शम अस्वाधीनम नराधिपम, अतः अयुक्तचारम, आपने गुप्तचर नियुक्त नहीं किया। अयुक्तचारम, वो कहती है कि आपने गुप्तचर नियुक्त नहीं किया, इसीलिए आपको जानकारी नहीं है। लेकिन उसका गुप्तचर तो उसको जानकारी दे गया। गुप्तचर की नियुक्ति हो और कोई दूसरा जान जाए तो गुप्तचर किस बात का है? लेकिन शूर्पणखा को तो यही लगता है कि अयुक्तचारम, तुमने गुप्तचर की नियुक्ति नहीं की। दुर्दर्शम, देखने में ही बड़े तुम भयानक हो। अस्वाधीनम, तुम बड़े पराधीन हो। विभिन्न कामों में, विभिन्न स्त्रियों आदमी, हर जगह तुम पराधीन हो, अधीन हो, इसलिए दुर्दर्शम नराधिपम, तुम ऐसे राजा हो। कहें ऐसे राजा को नरा दूरात वर्जयंती, ऐसे राजा को उनकी प्रजा दूर से ही त्याग देती है। दूरात वर्जयंती, एक उदाहरण दिया, नदी पंकम योदुपाह, जैसे कीचड़ युक्त नदी में हाथी कभी नहीं उतरते। नदी पंकम योदुपाह, जैसे हाथी लोग, हथिनियां कभी भी कीचड़ युक्त जलाशय में नहीं उतरते, हाँ फंस जाती है। ये न रक्षन्ति विषयम अस्वाधीनम नराधिपाः
तेन वृद्धया प्रकाशन्ते गिरवः सागरे यथा। एन रक्षन्ति विषयम देशम राष्ट्रम। कहते हैं जो राजा अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं करता और हमेशा ही विषय वासना में लिप्त रहता है, जो अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकता, हमेशा वासना आग में ही लिप्त रहता है, तेन वृद्धया प्रकाशन्ते, वे अपने राज्य को कभी वृद्धि के शिखर पर नहीं ले जा सकते। वृद्धया ना प्रकाशन्ते, वो अपने राज्य को वृद्धि पर, अपने राज्य का उत्कृष्ट स्थिति पर नहीं ला सकते या राज्य का अभ्युदय नहीं करा सकते। ठीक है। गिरयः सागरे युव, उदाहरण दिया है जैसे पर्वत को सागर में डाल दो तो उस पर्वत की सत्ता ही समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार जो राजा अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं करता, उस राजा का राज्य ही नष्ट हो जाता है। गिरे सागरयो आत्मवद्भि विगृह्य त्वम देव गंधर्व दानवैः अयुक्तचारः चपलः कथम राजा भविष्यसि। कहती है तुम, है ना, इसीलिए आया भविष्यसि। आत्मवद्भि देव गंधर्व दानवैः विगृह्य, जो आत्मज्ञानी देवता हैं, गंधर्व हैं, दानव हैं, उन सब से तो तुमने विरोध कर लिया है। विगृह्य, विरोध, विगृह्य, उन सबसे विरोध कर लिया है। अयुक्तचारः, गुप्तचर की नियुक्ति तुमने की नहीं। चपलः, कामिनी आदि के से में लगे रहने से तुम्हारा चित्त भी चपल है, चंचल है। कथम राजा भविष्यति, ऐसी स्थिति में है रावण, तुम राजा कैसे हो सकोगे, अर्थात तुम्हें राजा की कोई लक्षण नहीं है। कथम राजा भविष्यति तुम तो बाल स्वभावः च बुद्धिहीनः च राक्षस। कहते हैं राक्षस रावण, तुम तो अभी बच्चे हो, स्वभाव से बच्चे हो। तुम तो बाल स्वभावः च, तुम्हारी बुद्धि परिपक्व नहीं है। बुद्धिहीनश्च, तुम बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े मूर्ख हो। ज्ञातव्यम तत् न जानी से, जो जानना चाहिए उसी को तुम नहीं जानते। ज्ञातव्यम तत् न जानी से, जो जानना चाहिए उसको नहीं जानते हो, इसलिए कथम राजा भविष्यसि, तुम कैसे राजा बन पाओगे। कथम राजा भविष्यति एषां चाराः च कोशश्च नयश्च जयतांबर अस्वाधीना नरेन्द्राणां प्राकृतैः तैः जनैः समा। कहते हैं जिस राजा का जयतांबरा, उसकी उपाधि, उसका विशेषण दे रही है कि हे विजय पाने वालों में श्रेष्ठ, बहुत सारी विजय कर चुका है, देवताओं को, दानवों को, सब जगह तो विजय से प्राप्त कर लिए। इसीलिए कहती है, विशेषण देती है कि जयतांबरा, विजयी लोगों में श्रेष्ठ। येषां चाराः कोशाः नयः च, कहते हैं जिसके राज्य में गुप्तचर, कोष और नीतियां हैं। तीन चीज बताया, गुप्तचर, कोष यानी खजाना, और नीतियां अस्वाधीना। अगर ये स्वतंत्र हो जाए, इन पर राजा का कोई अधिकार ना रहे, तो नरेंद्राणाम प्राकृतैः जनैः समा, तो उस राजा को साधारण मनुष्य के समान ही समझिए। इनको स्वाधीन ही रखना चाहिए, गुप्तचर को, कोष को और नीति को, इनको स्वाधीन रहेगा। अस्वाधीन, अगर अस्वाधीन हो गए, ये स्वतंत्र हो गए, अपने मन से काम करने वाले हो गए, तब तो राज्य ही बिगड़ जाएगा। यस्मात् पश्यन्ति दूरस्थान सर्वान् अर्थान् नराधिपा चारेण तस्मात् उच्यन्ते
राजानो दीर्घ चक्षुषः, कहता है चारेण, कहती है शूर्पणखा कहती है रावण से कि चारेण दूरस्थान सर्वान अर्थान नराधिपा पश्यन्ति। कहते हैं जिस राजा के राज्य में चारेण गुप्तचरों के द्वारा, तृतीया है, चारेण गुप्तचरों के द्वारा सर्वान अर्थान दूरस्थान पश्यन्ति, दूर से भी आई हुई किसी विपत्ति का या किसी अनुकूल स्थिति का ज्ञान पहले से जो कर ले, ज्ञान तो करेगा राजा, लेकिन किससे? चारेण गुप्तचरों के द्वारा आती हुई विपत्ति का या आती हुई संपत्ति का ज्ञान जो राजा अपने चार गुप्तचरों के द्वारा पहले से ही कर लेता है, सा राजानो दीर्घ चक्षुषा उच्यन्ते, उसी राजा को दीर्घदर्शी कहा जाता है। सा राजा दीर्घ चक्षुषा यानी दीर्घदर्शी, दीर्घदर्शी कहा जाता है। अयुक्तचारे मन्ये त्वाम प्राकृतैः सचिवैः युतः स्वजनम च जनस्थानम निहतम नावबुध्यसे। कहती है मन्ये त्वाम, मैं तो तुमको यही मानती हूँ। क्या मानती हूँ? कहे अयुक्तचारम प्राकृतैः सचिवैः युतः, बिना गुप्तचर को नियुक्ति किए हुए इन साधारण मंत्रियों के साथ मैं तो तुम्हें क्या मानती हूँ? कहती साधारण ही मानती हूँ, राजा नहीं मानती। कहती वही मानती हूँ जो अब तक कहती आई, वही मानती हूँ, है ना? क्योंकि तुमने गुप्तचर नियुक्ति नहीं किया और तुम्हारे मंत्रीगण बड़े साधारण हैं, इसलिए मैं तो तुमको राजा मानती ही नहीं। अगर राजा होते, अगर गुप्तचर तुमने नियुक्त किया होता तो स्वजनम च जनस्थानम निहतम न अवबोध्यसे, जन स्थानम स्वजनम निहतम न अवबोध्यसे। कहती जन स्थान में अपने ही लोगों का विनाश हो गया, इसकी जानकारी तुमको अब तक क्यों नहीं होती? अगर गुप्तचर नियुक्त किए होते तो तुम्हें तो इसकी जानकारी मिल गई होती। इसलिए बिना गुप्तचर के हो तो मैं तुम्हें साधारण ही मानती हूँ, है ना? चतुर्दश सहस्राणि रक्षसाम भीम कर्मणाम हतानि एकेन रामेण खरः च सहदूषणः। थोड़ा बहुत उत्पात नहीं हुआ, अकेले श्री राम जी के द्वारा भयानक दिखने वाले करने वाले 14,000 राक्षसों को खर को दूषण के साथ मार डाला, अकेले एक राम ने, और तुम्हें भनक तक नहीं लगी। शूर्पणखा ही कहती है ना? कहे ऋषि नाम अभयम दत्तम, सारे राक्षसों को मार करके ऋषियों को अभय दान दे दिया। ऋषि नाम अभयम दत्तम कृतक्षेमाः च दंडकाः, दंडक वन अभी तक विघ्न के लिए विख्यात था, अब तो वो सबके लिए कुशल मंगल हो गया है ना? क्षेम कृता कृत क्षेमा दंडकाः धर्षितम च जनस्थानम, कौन कौन नष्ट किया? रामेण आक्लिष्ट कर्मणा, आक्लिष्ट कर्मणा रामेण जनस्थानम धर्षितम। बिना क्लेश के अनायास ही बड़े बड़े कार्यों को संपन्न करने वाले राम जी के द्वारा जन स्थान का तो विनाश ही हो गया। जन स्थान वही स्थान का नाम है जहाँ ये राक्षस रहा करते थे। कहते हैं जन स्थान का तो विनाश ही हो गया। तुम तो लुब्धा प्रमत्ता पराधीन राक्षस, कहते हैं राक्षस रावण, तुम तो बड़े लोभी हो, प्रमत्त हो, हमेशा ही प्रमाद में रहते हो, पराधीन हो, दूसरों के अधीन हो, विशेष सज्जा साज सज्जा के फलाना धमाका के इन सब के अधीन हो। विश्वे स्वे समुत्पन्नम तत् यत भयम नाव बुद्ध से, कहते विषय स्वे, विषय माने देशे, अपने ही देश में, कहीं ये तुम्हारे ही राज्य में आता है जनस्थान, हाँ, अपने ही राज्य में उत्पन्न हुए जो इस भय को न देख सका, ऐसे आप राजा हो। कहती है अपने ही स्थान में उत्पन्न इस भय को आप देख नहीं सके। तीक्ष्णम अल्प प्रदातारम प्रमत्तम गर्वितम सठम
व्यसने सर्वभूतानि न अविधावन्ति पार्थिवम्। कहती है ऐसा राजा जो तीक्ष्ण हो, बड़ा तीखा हो, किसी से मधुर बोलता नहीं हो, सबसे कठोर वाणी में ही बोलता हो, अल्प प्रदातारम, अपने सेवकों को वेतन कम देने वाला हो, अल्प प्रदातारम प्रमत्तम, हमेशा ही मतवाली स्थिति में रहता हो, प्रमाद में रहता हो, कहें गर्वितम, जो हमेशा अपने धन बल के घमंड में रहता हो, सठम, जो बड़ा दुष्ट हो, ऐसे राजा को पार्थिवम, ऐसे राजा को व्यसने, व्यसने यानी दुखे, कष्ट, किसी कष्ट की अवस्था में सर्वभूतानि ना अविधावंती, ऐसे राजा की ओर दुख की स्थिति में भी उनके अपने स्वजन ही, कोई भी प्राणी उसकी तरफ नहीं दौड़ता, ना उससे कन्नी काट के चले जाएंगे। ठीक है, 10 रुपया काम कराए, 5 दिया तो क्या दे। तो व्यसने सर्वभूतानि ना विधावन्ति पार्थिवम, ऐसे राजा की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। अतिमानिनम अग्राह्यम असंभावितम नरम, अतिमानिनम जो अत्यंत अभिमानी हो, अग्राह्यम जो लोगों के लिए ग्राह्य ना हो या ग्रहण करने के जो योग्य ही ना हो, अग्राह्यम, और कहे आत्मसंभावितम, बड़ा ही आत्म अभिमान वाला है ना, अपने को बहुत बड़ा मानने वाला, आत्मसंभावितम नरम, ऐसा जो व्यक्ति होता है, क्रोधनम, और जो क्रोधी होता है, और जो क्रोधी होता है, इन सब के अलावा एक और दुर्गुण बताया कि क्रोधनम, जो बड़ा क्रोधी हो, व्यसने तम नरादीपम स्वजनो अपिहंति, दुख में पड़ने पर उसके अपने लोग ही उसे मार डालते हैं। जो इन अवगुणों से युक्त होगा वो दुख पड़ने पर उसको अपने ही लोग मार देते हैं। नानुतिष्ठति कार्याणि भयेषु न बिभेति च, क्षिप्रं राज्याच्युतो दीनः तृणैः तुल्यो भवेतैहि। नानुतिष्ठन्ति कार्याणि, कहती है कि जो राजा अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, नानुतिष्ठन्ति कार्याणि, जो कार्य उसे करना चाहिए वो नहीं करता, या अपने कर्तव्य का जो पालन नहीं करता, या दूसरा भयेषु न बिभेति च, भय के स्थान में ही निर्भय होकर के जो घूमता है, भयेषु यहाँ सप्तमी है, भय के स्थान में भी जो निर्भय होकर के घूमता है, ऐसा राजा। क्षिप्रम राज्याच्युतो दीनः, ऐसा राजा दीन होकर के शीघ्र ही अपने राज्य से भ्रष्ट हो जाता है। क्षिप्रम राज्याच्युतो दीनः, जब भ्रष्ट हो जाता है तो कह तृणः तुल्यो भवेतैहि, तब उसका महत्व एक तिनके के बराबर रह जाता है, वो तिनके के समान हो जाता है, अर्थात उसकी कोई महत्व नहीं रह जाता। शुष्क काष्ठैः भवेत् कार्यम लोष्ठैः अपि चापांशुभिः, न तु स्थानात् परिभ्रष्टैः कार्यम स्यात् वसुधाधिपैः। कहीं शुष्क काष्ठैः लोष्ठैः पांशुभिः कार्यम भवेत्, कहीं सूखी लकड़ी का, मिट्टी के ढेले का, या धूल की ढेर का, लोष्ठ माने मिट्टी का ढेला, पांशुभी धूल का ढेर, तो कहती है कि सूखी लकड़ियों का, शुष्क काष्ठैः पांशुभी लोष्ठैः अपि कार्यम भवेत्, कहते इन सब का तो कहीं न कहीं कोई न कोई काम पड़ जाता है। सूखी लकड़ी जलाने के लिए काम आ जाती है, मिट्टी का ढेला जला करके कुछ बर्तन बनाने में काम आ जाता है, धूल कहीं किसी को पाटने में काम आ जाता है, लेकिन न तो स्थानात् परिभ्रष्टैः वसुधाधिपैः कार्यम स्यात्, कार्यम ना स्यात्, न तो स्थानात् पहले आ गया है, स्थानात् परिभ्रष्टैः वसुधाधिपैः
कार्यजम न स्यात्। लेकिन अपने स्थान से भ्रष्ट हुए राजा का कोई कार्य नहीं, वो किसी काम का नहीं। कहते हैं ना लोग, मिट्टी के ढेले के बराबर नहीं, वही तुलना दी सीधा सी। यदि मिट्टी का ढेला तो ठीक, लेकिन स्थान से गिरा हुआ राजा कतई ठीक। उपभोक्तम यथा वासम सृजतो वा मृदिता यथा एवं राज्यात् परिभ्रष्टा समर्थो अपि निरर्थकः। उपभोक्तम यथा वासः, जैसे वस्त्र को पहनने के बाद उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। सृजो वा मृदितो यथा, फूलों की माला पहन के उतारने के बाद जब मसल दी जाती है तब बर्बाद हो जाती है, कोई काम का नहीं रहता। एवं राज्यात् परिभ्रष्टो, उसी प्रकार से राज्य से भ्रष्ट हो जाने पर समर्थो अपि निरर्थकः, समर्थ होने पर भी, यानी तुम्हारे अधिक बल रखने पर भी तुम राज्य के लिए बेकार हो। असमर्थो अपि निरर्थकः। अप्रमत्तस्य यो राजा सर्वज्ञो विजितेन्द्रियः कृतज्ञो धर्मशीलस्य सा राजा तिष्ठते चिरम। यथा अप्रमत्तस्य, कहती है जो राजा हमेशा सावधान स्थिति में रहता है, कभी प्रमाद की स्थिति में नहीं जाता। सर्वज्ञ, वो सब कुछ अपने पूरे राज्य के बारे में पूरी जानकारी रखने वाला जो होता है। साथ में विजितेन्द्रिया, जिसकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो, जिसने इंद्रियां जिसके अपने नियंत्रण में हो। कृतज्ञ, किसी के किए हुए थोड़े भी कार्य को कार्य का उपकार मानने वाला हो। धर्मशीलस्या, धर्म का आचरण करने वाला हो। सा राजा चिरम तिष्ठते, ऐसा राजा बहुत दिन तक अपने राज्य पर राज्य करता है। नयनाभ्याम प्रसुप्तो वा जागर्ति नय चक्षुषा, कहते हैं नयनाभ्याम प्रसुप्तो, ऐसा राजा जो नेत्रों के द्वारा सोने पर भी, नेत्रों के द्वारा जो सो गया हो, लेकिन जागृत नय चक्षुषा, लेकिन उसको नीति के नेत्र, नीतिगत नेत्र उसके हमेशा जागृत अवस्था में ही रहने चाहिए। व्यक्त क्रोध प्रसादस्या सा राजा पूज्यतो जनैः, जो अपने क्रोध और अपने प्रभाव यानी अनुग्रह और निग्रह दोनों को जो स्पष्ट रूप से बता सके, है ना। कोई कुछ भी किसी को दंड देना है या किसी पर कृपा करना है, दोनों चीज स्पष्ट रूप से बतानी चाहिए। राजा को स्पष्टवादी होना चाहिए। क्या व्यक्त क्रोध प्रसाद, ऐसा जो राजा होगा नरैः पूज्यते, व्यक्तियों के द्वारा उसकी पूजा की जाती है। तुम तो रावण दुर्बुद्धि, अंत में कहती है शूर्पणखा कि रावण तू तो मूर्ख है। तुम तो रावण दुर्बुद्धि, हे रावण तेरी बुद्धि तो बिगड़ी हुई है। दुर्बुद्धि गुणैः एतैः विवर्जितः, मैंने जो गुण बताए हैं उन गुणों से तेरी बुद्धि रहित है। यस्यता अवितश्चारैः रक्षसाम सुमहान वधः, जिसको अपने गुप्तचरों के द्वारा इतने इतने राक्षसों का वध हुआ उसका ज्ञान नहीं है, उसकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ। परावमंता विशेष संगवान न देश काल प्रभिगविता प्रभाग तत्ववित अयुक्त बुद्धि गुणदोष निश्चय विपन्न राज्यो न चिरात विपत्स्यते। यदि परावमंता, परमाने दूसरे का अपमान करने वाला, परावमंता दूसरे का अपमान करने वाला, विशेष संगवान, विषयों में जो आसक्त है, सांसारिक विषयों में जो आसक्त है, देश काल प्रविभाग तत्वित ना, कहते देश और समय के वाद विभाग को यथार्थ रूप से न जानने वाला, अयुक्त बुद्धि गुण दोष निश्चय, गुण दोष के निश्चय करने में जिसकी बुद्धि प्रयुक्त नहीं होती। अयुक्त बुद्धि गुण दोष निश्चय, है ना, गुण दोष का निश्चय करने में जिसकी बुद्धि प्रयुक्त नहीं होती। विपन्न राज्यो न चरात विपत्स्यते, उसका राज्य नष्ट हो जाता है और शीघ्र ही किसी न किसी भारी विपत्ति में फंस जाता है। इति स्वदोषान परिकीर्तितान तथा समीक्ष बुद्ध्या क्षणदाचरेश्वरा धनेन दर्पेण बलेन चान्वितो विचिन्तयामास चिरं स रावणः।
इति धनेन दर्पेण बलेन अन्वितो, धन से, घमंड से, बल से युक्त, है ना, स्वदोषान परकीर्तितान, अपने ही दोषों का, जिसके दोषों का गुणगान किया उसने, शूर्पणखा ने, शूर्पणखा के द्वारा अपने ही दोषों का गुणगान किए जाने पर बुद्धया समीक्ष क्षणदाचरेश्वरा लंकेश्वरा, वो लंकेश्वर रावण बुद्धि से उस पर विचार करके, बुद्धया समीक्ष चिरम स रावणः विचिन्तयामास, बहुत देर तक इसी विषय पर वो सोचता ही रहा, बहुत विषय देर तक सोचता रहा। अब सोच करके आगे क्या होगी, इन दोनों का संवाद कल बताएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।